नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को या आपको जो लिंक प्राप्त होती है, इस लिंक को आप अपने मित्रों तक अवश्य भेजिएगा, जिससे वह कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक के 20वें पाठ को अध्ययन कर सकें। देखते हैं विंशः पाठ, 20वां पाठ। पाठस्य नाम विदिशा। मध्य प्रदेश के जिलों में प्रसिद्ध एक जिला है विदिशा। देखते हैं पाठ परिचय। संस्कृत साहित्य पत्र लेखन परंपरा पूर्व काला दद्य प्रभृति सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते। पत्र माध्यमे नैव स्वीयान् मनोगतान् हार्दभावान् प्रकटयति पत्र प्रेषकः। मुख्यान् विषयानत्र संक्षेपीकृत्यैव प्रस्तूयते। विषयानुरूपमेव उपक्रमोपसंहारौ विलिख्येति। प्रस्तुतेऽस्मिन् पत्रे विदिशायाः सांस्कृतिकमैतिहासिकं च वैशिष्ट्यं वर्णितमस्ति। देखते हैं पाठ परिचय की हिंदी। संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन कालात अद्य प्रभृति, प्राचीन कालात अर्थात प्राचीन काल से लेकर के अद्य प्रभृति आज तक सशक्त रूप से संवर्धमाना च और समृद्धवान विद्यते है। संस्कृत साहित्य में पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से लेकर अद्य प्रभृति आज तक या वर्तमान समय पर्यंत सशक्त और समृद्धवान है। पत्र माध्यम पत्र माध्यमेन एव स्वीयान् मनोगतान् हार्दभावान्। पत्र माध्यमेन पत्र को या पत्र के माध्यम से एव ही स्वीयान् अर्थात स्वयं के मनोगतान मन के अंदर हार्दभावान हृदय की भावनाओं को प्रकटयति प्रकट करता है पत्र प्रेषक पत्र भेजने वाला, या पत्र के माध्यम से ही अपने हृदय के या मन के अंदर के स्थित हार्दिक भावों को प्रकट करता है पत्र भेजने वाला। मुख्यान विषयान अत्र मुख्य विषयों को अत्र अर्थात यहाँ संक्षेपीकृत्य एव संक्षिप्त करके ही प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य विषयों को यहाँ संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात जो पत्र भेजने वाला होता है वह अपने मन के अंदर के स्थित हार्दिक भावों को प्रकट करता है और इस पत्र में मुख्य विषयों को संक्षिप्त करके ही प्रेषित या प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाता है। विषयानुरूपम एवं विषय के अनुरूप एव ही उपक्रम उपसंहारौ, उपक्रम अर्थात आरंभ और उपसंहारौ अर्थात उपसंहार या समाप्ति विलिख्यते विषय के लिखी जाती है। उपक्रम अर्थात आरंभ और उपसंहार अर्थात समाप्ति विलिख्यते लिखी जाती है। प्रस्तुतः अस्मिन् पाठ पत्रे, प्रस्तुत इस पत्र में विदिशाया विदिशा की सांस्कृतम ऐतिहासिकम च सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैशिष्ट्यम विशेषता वर्णितम अस्ति वर्णित है। प्रस्तुत इस पत्र में विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता का वर्णन है। देखते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगर मध्य प्रदेश। और दिनांक उल्लेखित की गई है 31 जनवरी 2008। पूज्यपादाः पुत्रीचरणाः, पूजनीय पिताजी के चरणों में सश्रद्धम अभिवादये। सश्रद्धम अर्थात श्रद्धा सहित, अभिवादये
अभिवादन करता हूँ। पूजनीय पिताजी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र अर्थात यहाँ पर, कुशलम सब कुशल है, तत्रास्तु वहाँ भी हो, अर्थात यहाँ यह भाव है कि यहाँ पर सब कुशल है, वहाँ पर भी कुशलता हो। पुत्रीवरीय, हे पिताजी, विदितम स्यादिदं यत् मम स्वाध्यायः सम्प्रति सुष्ठुतया प्रचलति। विदितम अर्थात ज्ञात, स्यात् हो, इदम यह, यत् की, मम मेरा, स्वाध्यायः अध्ययन, संप्रति इस समय या वर्तमान में, सुष्ठुतया अच्छी तरह से, प्रचलति चल रहा है, आपको ज्ञात हो, यह कि मेरा अध्ययन वर्तमान में या इस समय अच्छी तरह से चल रहा है। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमणदलं विदिशानगरीं गतवानासीदिति। विगते सप्ताहे, विगत सप्ताह या पिछले सप्ताह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, शैक्षणिकं शैक्षणिक, भ्रमणदलं भ्रमणदल, विदिशानगरीं विदिशानगरी, गतवान आसीत इति गया था, इति अर्थात इस प्रकार पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशानगरी गया था। तेन दलेन सह अहम अपि तत्रागच्छम। तेन अर्थात उस, दलेन सह दल के साथ, अहम अपि मैं भी, तत्र आगच्छम, तत्र अर्थात वहाँ, आगच्छम गया था, उस दल के साथ मैं भी वहाँ गया था। मध्य प्रदेशस्था नगरीयं पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते। मध्य प्रदेशस्थ, मध्य प्रदेश में स्थित, नगरी इयं यह नगरी, पौराणिकी पौराणिक च और, ऐतिहासिकी वर्तते ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेलसा इति नामना सुविख्याता आसीत्। विदिशा प्राचीन काल में भेलसा इस नाम से सुविख्यात अर्थात प्रसिद्ध आसीत् थी। एतस्य कारणं सूर्यदेवतायाः मन्दिरस्य भेल्लस्वामिनः इति लोकख्यातिरेव। इसका कारण सूर्य देवता का मंदिर या सूर्य देवता के मंदिर भेल्लस्वामी इस नाम से लोक ख्याति रे वो लोगों में प्रसिद्ध ही है। इसका कारण है कि सूर्य देवता का मंदिर भेल्लस्वामी इस नाम से लोगों की या लोगों में ख्याति रे वो प्रसिद्ध ही है। पुरा विदिशा नगरी समुन्नतम एकम वाणिज्यकम केंद्रमासीत्। पुरा अर्थात प्राचीन, विदिशा नगरी विदिशा नगर, समुन्नतम एकम उन्नत या विकसित, एक वाणिज्यकम व्यापारिक, केंद्रम आसीत केंद्र था। या प्राचीन समय में विदिशा नगरी एक व्यापार का श्रेष्ठ या विकसित या उन्नत केंद्र थी। योग दर्शनस्य प्रणेता व्याकरण महाभाष्यस्य कर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोकोपि विदिशया सह संबद्धौ आसताम्। योग दर्शन के प्रणेता या योग दर्शन का प्रणयन करने वाले व्याकरण महाभाष्य और व्याकरण महाभाष्य की कर्ता महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोकः अपि, सम्राट अशोक भी विदिशया सह विदिशा से या विदिशा के साथ संबद्धौ आस्ताम संबंधित थे। योग दर्शन के प्रणेता और व्याकरण महाभाष्य के
कर्ता महर्षि पतंजलि, सम्राट अशोक भी विदिशा के साथ संबंधित थे। पौराणिकी कथानुरूपम हैहयवंशीयाः राजानो अत्र राज्यं प्रकुर्वन्ति स्म। आदिकविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत् त्रेतायुगे शत्रुघ्नेन स्वकीयं पुत्रं सुबाहु नामानम् अत्रत्यः शासकरूपेणाभिषिच्य प्रदेशममुं स्वायत्तीकृतमासीत्। पौराणिकी कथानुरूपम, पौराणिक कथाओं के अनुसार हैहय वंश के राजानः अर्थात राजा ने अत्र यहाँ पर राज्यम प्रकुर्वन्ति स्म, राज्य करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हैहय वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीतेन रचित रामायण से विज्ञायते ज्ञात होता है यत् कि त्रेतायुग में शत्रुघ्न के द्वारा या शत्रुघ्न ने स्वकीयं पुत्रम अपने पुत्र सुबाहु नामक पुत्र को या सुबाहु नामक के पुत्र को अत्रत्यः यहाँ के शासक के रूप में या राजा के रूप में अभिषिच्य अर्थात अभिषेक करके प्रदेशम अमु इस प्रदेश को स्वायत्तीकृतम आसीत् अपने अधीन कर लिया था। कवि कुलगुरु कालिदासः गीतिकाव्ये मेघदूते पूर्वमेघे नगरीमियां दशाणदेशस्य राजधानीत्वेन अवर्णयत्। कवि कुलगुरु अर्थात कवि कुलगुरु जो कहलाते हैं वो है कालिदास। तो कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास ने गीति काव्य में अर्थात अपने गीति काव्य मेघदूत के पूर्व मेघ में इस नगरी का दशाण देश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। कवि कुलगुरु कालिदास ने गीति काव्य मेघदूत के पूर्व मेघ में इस नगरी को दशाण देश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। सर्वप्रथमं वयं सर्वे पुरातत्व संग्रहालयं द्रष्टुमगच्छामः। तत्र कलात्मिकानां पाषाणप्रतिमानाम् अद्वितीयः संग्रहो विद्यते। बेसनगर मित्याख्यस्य स्थलस्योत्खनने समुपलब्धापि सामग्री वर्तते अत्रैव। अत्र यक्षस्य ग्यारस्पुरस्य शालभञ्जिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखिनः शिवस्य च प्रतिमाः संगृहीताः सन्ति। नगर्याः मध्ये लोहाङ्गी स्मारको विद्यते। अत्र संरक्षितः शुङ्गकालीनः शीर्षस्तम्भस्यावशेषाः कलात्मक दृष्टया अपूर्वः। लिखते हैं संपूर्ण भाग का हिंदी अनुवाद। सर्वप्रथमम सबसे पहले वयम सर्वे हम सभी पुरातत्व संग्रहालयं द्रष्टुम गच्छामः पुरातत्व संग्रहालय देखने गए। तत्र वहाँ कलात्मक पाषाण प्रतिमानां पाषाण अर्थात पत्थरों की प्रतिमा या प्रतिमाओं को या मूर्तियों का अद्वितीय संग्रह विद्यते। अद्वितीय संग्रह है। सबसे पहले हम सब पुरातत्व संग्रहालय देखने गए। वहाँ कलात्मक पत्थरों की मूर्तियों का अद्वितीय संग्रह है। वेसनगर मित्याख्यस्य नामक स्थान को या इस नाम के स्थल को उत्खनने
खोदने पर समुपलब्धापि उपलब्ध सामग्री भी वर्तते अत्र एव। यहाँ पर ही वर्तते है। वेशनगर नामक स्थल को खोदने पर उपलब्ध हुई सामग्री भी यहीं उपलब्ध है या यहीं पर रखी हुई है। अत्र यक्षस्य ग्यारसपुर शालभंजिकायाः, अत्र अर्थात यहाँ यक्षस्य यक्ष ग्यारसपुर के शालभंजिका और सदाशिव जो कि त्रिमुखिनः शिवस्य तीन मुख वाले शिव की चा प्रतिमा अद्वितीय, चा अप्रतिमा अर्थात अद्वितीय प्रतिमा संग्रहीता सन्ति, अद्वितीय मूर्तियां संग्रहित हैं। पुनः देखें, यहाँ पर यक्ष की, ग्यारसपुर की शालभंजिका और सदाशिव अर्थात त्रिमुखी शिव की चा अप्रतिमा, चा अर्थात और अप्रतिमा अर्थात अनुपमेय या अद्वितीय प्रतिमा मूर्तियां संग्रहित हैं। नगर्याः मध्ये, नगरी के बीच में या नगर के बीच में लोहांगी स्मारको विद्यते, लोहांगी नामक स्मारक है। तो नगरी के बीच में लोहांगी नाम का स्मारक है। अत्र संरक्षितः शुंगकालीनः शीर्षस्तंभस्यावशेषः कलात्मक दृष्ट्या अपूर्वः। अत्र यहाँ संरक्षितः संरक्षित, शुंगकालीनः शुंगकालीन, शीर्षस्तंभस्यावशेषः शीर्ष स्तंभस्य स्तंभ के अवशेषः अवशेष कलात्मक दृष्टि से अपूर्व हैं। यहाँ पर संरक्षित शुंगकालीन या शुंगकाल के शीर्ष स्तंभ के अवशेष कलात्मक दृष्टि से अपूर्व हैं।